ये कहानी है पाकिस्तान के एक ऐसे कॉटन ट्रेडर की जो एक वक्त में गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से इतना गरीब हो गया था कि उसे एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए ट्रकों पर सफर करना पड़ता था। लेकिन अपनी मेहनत और ज़हानत की बदौलत वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर देता है कि उसका शुमार आज पाकिस्तान के बिलियनियर बिजनेसमैन में होता है। ये कहानी है एक वक्त में पाकिस्तान के कॉटन किंग कहे जाने वाले बिजनेसमैन और पाकिस्तान के सबसे एक्सपेंसिव होटल चेन पर्ल कॉन्टिनेंटल, जिसे आज पीसी होटल्स के नाम से जाना जाता है, उसके ओनर और हाशू ग्रुप के चेयरमैन सदरुद्दीन हाशवानी की। ये था साल 1890। भारत के शहर गुजरात के कॉटन ट्रेडर हुसैन हाशवानी फैमिली के साथ माइग्रेशन करके मौजूदा पाकिस्तान के शहर कराची में आकर रहने लग जाते हैं। कराची में भी वो कॉटन का ही बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनके लिए नए शहर में बिजनेस करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ना तो उनकी इतनी जान पहचान थी, ना वो उस वक्त कराची की मार्केट को इतने अच्छे से जानते थे। लेकिन हुसैन हाशवानी एक एजुकेटेड और इंटेलिजेंट बिजनेसमैन थे। वो उस दौर में इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते थे जब कराची में बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते थे। इसी टाइम पर कराची में रेले ब्रदर्स एक ऐसी कंपनी थी जो न सिर्फ ब्रिटिश इंडिया बल्कि इंटरनेशनली भी अपना कॉटन का बिजनेस बहुत अच्छा खासा चला रही थी। हुसैन हाशवानी किसी न किसी तरीके से उनसे कांटेक्ट करते हैं और उन्हें अपने बिजनेस में पार्टनरशिप करने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। यहाँ से हुसैन हाशवानी अपनी आने वाली नस्लों की सक्सेसफुल लाइफ की बुनियाद रखने जा रहे थे। हुसैन ने रेले ब्रदर्स के साथ मिलकर बहुत अच्छा बिजनेस किया। हुसैन अंदरूने सिंध से कम दामों पर कॉटन कलेक्ट करते और उन्हें रेले ब्रदर्स के साथ मिलकर कराची और पूरे ब्रिटिश इंडिया में सेल करते। इसके साथ साथ हुसैन रेले ब्रदर्स के साथ मिलकर कॉटन की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर देते हैं। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में ना रेले ब्रदर्स ने सोचा था और ना खुद हुसैन हाशवानी में। उनकी पार्टनरशिप में चलने वाला ये इतना सक्सेसफुल बिजनेस एक झटके में जीरो पर आ जाता है। ये था साल 1947, इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन। रेले ब्रदर्स बेसिकली हिंदू मजहब के थे और क़याम पाकिस्तान के वक्त अपना सारा कारोबार और साजो सामान के साथ वो इंडिया माइग्रेट कर जाते हैं और हुसैन हाशवानी थोड़ी सी सेविंग्स और अपने बाकी हिस्से के साथ बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो हुसैन हाशवानी के लिए ये पार्टीशन बहुत लकी साबित हुई थी, क्योंकि उनके सामने कोई इतना बड़ा कॉम्पिटिटर था ही नहीं। लिहाजा वो अपने सबसे बड़े बेटे हसन अली के नाम पर हसन अली एंड कंपनी के नाम से एक कंपनी बनाते हैं और नए जोश के साथ बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। हसन अली एंड कंपनी क़याम पाकिस्तान के वक्त कॉटन की सबसे बड़ी ट्रेडिंग कंपनी थी, जो पाकिस्तानी कॉटन को एक्सपोर्ट भी करती थी और एज पर नीड बाहर से इंपोर्ट भी करती थी। हुसैन हाशवानी अब बहुत बुजुर्ग हो चुके थे। अब उन्हें कोई अपना जानशीन ढूंढना था जो उसी तरीके से बिजनेस को आगे लेकर चले। हुसैन हाशवानी के 3 बेटे थे, हसन अली हाशवानी, अकबर अली हाशवानी और सदरुद्दीन हाशवानी। तीनों बेटों में से सबसे इंटेलिजेंट और हाईली एजुकेटेड सदरुद्दीन हाशवानी थे और वो बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से समझ भी चुके थे। लिहाजा सदरुद्दीन हाशवानी बिजनेस को रन करना स्टार्ट करते हैं और अपने साथ अपने बहनोई शमसुद्दीन को पार्टनर बना लेते हैं, जो कोलंबो में ड्राई फिश के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते थे। हुसैन हाशवानी और सदरुद्दीन दोनों पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करते और कॉटन और ड्राई फिश को कलेक्ट करते और फिर उसे लोकली और इंटरनेशनली भी सेल करते। आहिस्ता आहिस्ता उनका बिजनेस बहुत ग्रो कर गया। उनका शुमार पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन में होने लगा। हाशवानी ब्रदर्स को उस टाइम पाकिस्तान के कॉटन किंग्स का खिताब भी दिया गया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनकी इतनी मेहनत से बनाया हुआ ये इतना बड़ा बिजनेस एक गवर्नमेंट ऑर्डर से उनके हाथ से निकल जाता है। ये साल था 1972। भुट्टो गवर्नमेंट नेशनलाइजेशन पॉलिसी के जरिए कई बड़ी कंपनीज को नेशनलाइज कर लेती है और उन्हीं में नाम शामिल था हसन अली एंड कंपनी का। सदरुद्दीन हाशवानी और उनके भाइयों की सालों की मेहनत खत्म हो चुकी थी और कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना भी प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा था। लेकिन शायद उनके ये एक अहद का खात्मा एक नए और न जाने कितने बड़े अहद का आगाज करने वाला था। हाशवानी ब्रदर्स अगले 5 साल तक अपनी सेविंग्स पर गुजारा करते हैं और नए बिजनेसेस को एक्सप्लोर करते हैं। इसी दौरान सदरुद्दीन हाशवानी एक चीज को नोटिस करते हैं कि कराची एक इकोनॉमिक हब है। पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर से भी बिजनेसमैन, टूरिस्ट, ट्रेवलर्स यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनके स्टे करने के लिए कोई स्टैंडर्ड होटल्स नहीं है। सदरुद्दीन हाशवानी इसी आइडिया को लेकर 1978 में सिविल लाइंस एरिया में
होटल हॉलीडे इन के नाम से एक होटल बनाते हैं। वो एक छोटा लेकिन प्रॉपर 4 स्टार होटल था। हाशवानी ने अपनी पूरी कोशिश की कि होटल में हर किस्म की एमिनिटीज और लग्जरी को प्रोवाइड किया जाए। एम्बियंस को लग्जरी फील दिया गया, स्टाफ को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर ट्रेनिंग दी गई, सफाई, खाना, हर चीज को सदरुद्दीन हाशवानी ने खुद मॉनिटर करना चालू किया। वो खुद कस्टमर से इंटरेक्ट करते, उनका वेलकम करते, वो आउट ऑफ कंट्री भी जाते और वहां जाके होटल्स को ऑब्जर्व करते और जो चीज वहां से उनको अच्छी लगती वो आकर अपने होटल हॉलीडे इन में इम्प्लीमेंट करते। देखते ही देखते उनका होटल हॉलीडे इन बिजनेसमैन और रिच लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस बन गया। मीनवाइल पाकिस्तान का कैपिटल कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुका था, लेकिन इंटरनेशनल गेस्ट्स या ट्रैवलर्स के लिए कोई भी अच्छे स्टैंडर्ड का होटल नहीं था। इसलिए वो 21 मार्च 1981 को इस्लामाबाद में भी ब्रांच ओपन करते हैं और फिर दोनों होटल्स का नाम मैरियट होटल्स रख देते हैं, जो आज तक इसी नाम से ही मशहूर हैं। इसके बाद सदरुद्दीन हाशवानी की लाइफ में एक ऐसा वक्त आया जिसके बाद उनकी लाइफ में एक और चैप्टर का आगाज होने वाला था। ये साल था 1985। जनरल जिया की गवर्नमेंट नेशनलाइजेशन पॉलिसीज को खत्म करके प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट कर देती है। इसी में सदरुद्दीन हाशवानी सिलेक्ट करते हैं पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड को, बिकॉज उस टाइम पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड के पास 4 डिफरेंट सिटीज कराची, लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर में इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के नाम से बेहतरीन होटल थे। वो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन से 12 करोड़ का लोन, जो बाद में जनरल याहिया वेव ऑफ भी कर देते हैं, लेकर पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड को परचेज कर लेते हैं और इंटर कॉन्टिनेंटल होटल को पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल, जिसे आज पीसी होटल्स के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से रीब्रांड करते हैं। उस वक्त इंटर कॉन्टिनेंटल होटल्स की कंडीशन बहुत खराब थी। हाशवानी के लिए उनको उस स्टैंडर्ड पर लाना बहुत कॉस्टली था, लेकिन हाशवानी फिर वही टेक्निक्स का यूज करते हैं जो उन्होंने होटल हॉलीडे इनको बनाते वक्त की थी, लेकिन इस दफा उन्होंने लग्जरियस और स्टैंडर्ड को प्रायोरिटाइज किया। उन्होंने अपने होटल्स को इस तरह डिजाइन किया कि वो स्टेटस सिंबल बन जाए। उन्होंने जस्ट होटल ही नहीं, पीसी में रेस्टोरेंट्स को भी इंक्लूड किया, अपनी कुजीन को और वाइड किया, हर तरह के फूड्स, फिर चाहे वो चाइनीज हो या प्योर पाकिस्तानी, उन्होंने क्वालिटी सर्विस को प्रोवाइड किया। हाशवानी चूंकि बिजनेसमैन और एलीट क्लास को कैप्चर करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने होटल्स में बिजनेस सेंटर्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स वगैरह को भी इंक्लूड किया, जिसकी वजह से पर्ल कॉन्टिनेंटल पाकिस्तान का फर्स्ट और आज तक वाहिद 5 स्टार होटल चेन बन जाता है। पीसी होटल्स आज पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि कीनिया, सूडान, मलेशिया के साथ साथ डिफरेंट कंट्रीज में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाशवानी ग्रुप और भी बिजनेसेस में एक्सपेंड कर चुके थे, लेकिन आज हम यहाँ जस्ट पीसी होटल्स को ही डिस्कस करेंगे। यहाँ तक तो देखा आपने पिक्चर को एक साइड से, लेकिन अगर हम वक्त का पन्ना पलटें तो दूसरी तरफ भी बहुत कुछ है बताने को। हाशवानी ग्रुप के बारे में कई कंट्रोवर्सीज भी होती रहती हैं, जिसमें सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है उनकी पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉलिटिशियन से मुखालफत। इंसिडेंट हुआ था मैरियट कराची के अंदर, जुलियाने के अंदर, ये और जहरी लड़के आए थे वहाँ पर और 150-200 आदमी का क्राउड होता था। वो कपल आते थे, एंजॉय करते थे, तो वहाँ पर उसने फायरिंग की, जरदारी ने वहाँ से निकाला इसको, इसकी एंट्री बैंड की। दूसरे दिन उसके बाप ने कहा कि तुम्हारी इतनी ज़रूरत है, मेरे बेटे के साथ क्या किया मैंने, क्या कर इतनी हरकतें करता है, उसको घर पे रखो। लेकिन आगे चलकर हाशवानी ग्रुप को ये बहुत महंगा पड़ने वाला था। होता कुछ यूं है कि कुछ अरसा बाद जब जरदारी की मिसेस बेनजीर भुट्टो इक्तदार में आई, तो जनरल याहिया ने जो लोन वेव ऑफ किया था वो रिकवर करवाने लग जाती हैं और इसकी जिम्मेदारी देती हैं आसिफ अली जरदारी को। सदरुद्दीन हाशवानी के अकॉर्डिंग आसिफ अली जरदारी ने ये डिमांड की थी कि या तो वो ये होटल्स आसिफ जरदारी के किसी फ्रेंड को सेल कर दें या फिर वो सारा लोन वापस करें, लेकिन सदरुद्दीन हाशवानी अपनी बात पर डटे रहते हैं और ना तो लोन वापस करते हैं और ना होटल्स को सेल करते हैं। वो कुछ अरसा के लिए पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। इसके अलावा भी पीसी होटल्स को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, फिर चाहे वो 2008 की मैरियट इस्लामाबाद ट्रक बॉम्बिंग हो या फिर पीसी बलोचिस्तान में टेरर अटैक हो। लेकिन इस सब के बावजूद सदरुद्दीन हाशवानी ने अपनी मेहनत और करेज के साथ पाकिस्तान की सबसे एक्सपेंसिव होटल चेन बनाई और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। ये थी कहानी एक कॉटन ट्रेडर की जिसने सोचा तो कुछ और था, लेकिन लाइफ उसे किसी और मुकाम तक पहुंचा देती है। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट्स में जरूर बताया करें।